तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आर्टिफैक्ट डिवॉल्विंग प्लेयर के एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सिस्टम का मैसेज आता है कि 3 सेलेस्टियल को ज्वाइन किया है अभी। जबकि सेंगवान इन्हें देखते हुए खुश होता है और कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा जल्दी, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, वो भी 3 सेलेस्टियल। और वो उन तीनों सेलेस्टियल से कहता है, क्या तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस, क्या ये पसंद आई? जबकि दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लक को सेंगवान के पास आ जाती हैं। जबकि सेंगवान इन्हें देखते हुए सोच रहा होता है, क्या ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मैंने कभी अपनी पिछली ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं किया, चलो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बात करना चाहिए। जबकि दिखाया जाता है ऑफ लक को, जो कि अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज करती हैं और खुश होते हुए कुछ कहती हैं। जब इस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉडेस ऑफ लक हैं वो तुम में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और जो गॉडेस ऑफ लक हैं उन्होंने ये ढूंढा है कि तुम बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो, और कह रही हैं कि उन्होंने आज से पहले ऐसा तो मैंने नहीं देखा जिसके पास इतना ज़्यादा लक हो। जबकि सेंगवान थोड़ा हंसते हुए कहता है कि लक, हाँ, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा लक है। जबकि वो सोचता है कि अच्छा है, कि ऐसा लगता है कि ये सारे सेलेस्टियल मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। चलो ठीक है, इस सारी सिचुएशन को अभी और अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा मुझे। तभी एक सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि करेक्ट डायमेंशनल जेंट्योर, जो कि तुमको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है तुम्हारी क्रूएल्टी की वजह से। जबकि सेंगवान सोचता है कि करेक्ट डायमेंशनल जेंट्योर एक ऐसा सेलेस्टियल जो कि बहुत ज़्यादा खून खराबा करता है। और क्या ये इसलिए मुझ में इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे गॉब्लिन यहाँ कुछ ही टाइम में मार दिए? जबकि सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन जिसमें कि एक पिलग्राम जो कि इस ग्रैंड यूनिवर्स में घूमता है, वो कह रहा है कि वो तुम्हारे इस हिडन नेचर को ढूंढना चाहता है। जबकि समझ बताता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पिलग्राम है ये मुझ में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है। जबकि मैंने सुना है ये खाली सेंट लोगों में ही अपना इंटरेस्ट दिखाता है। तो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सेलेस्टियल यहाँ अपीयर होगा, कि मुझे लगता है ये इस वजह से अपीयर हुआ है, इस गॉडेस की वजह से, कि गॉडेस ऑफ लक। यहाँ तक कि वो सेलेस्टियल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो गॉडेस ऑफ लक हैं वो कह रही हैं कि उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, अगर तुम किसी और सेलेस्टियल के साथ भी एक नया कॉन्टैक्ट बना सकते हो उनके साथ भी। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज सिचुएशन है मेरे लिए। जबकि ऐसा मास्कमैन जो कि हमेशा अपना जो एरो फायर करता था, तो उसका जो एरो था वो हमेशा ही टारगेट पे जाके लगता था, और उसके पास वर्ल्ड ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से उसके जो एरो थे वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। एक मेडिकल मास्कमैन, एक ऐसी बात जो कि आर्चर के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, और जिसका नाम था हाशिमोटो यूकी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लक था और उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर थी। और कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि ये स्कैम या फिर फ्रॉड भी हो सकता है, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी के पास ऐसा लक हो कि उसका जो टारगेट है वो कभी मिस ही ना हो। मगर रियलिटी में उसके पास 2 सेलेस्टियल कॉन्टैक्ट थे जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर पाता था। और जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है वो गॉडेस ऑफ लक थी। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि तुम तीनों सेलेस्टियल एक साथ अपीयर हो गए। जब भी सिस्टम का मैसेज आता है कि तीनों सेलेस्टियल कह रही हैं कि तुम अपनी इन बातों को बाद में देखना। जबकि एक और मैसेज आता है, जबकि उसमें बताया गया होता है कि एक सेलेस्टियल सोच रहा है कि उसने तुमको मिसजज कर लिया है। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि वैसे भी ये सभी सेलेस्टियल की गॉडेस ऑफ लक ये बहुत ज़्यादा अच्छी सेलेस्टियल है, मगर अगर मैं ये बात सोचूं क्या फ्यूचर में जाके मुझे कोई और सेलेस्टियल नहीं मिलेगा, तो क्या मुझे गॉडेस ऑफ लक के साथ अपना कांटेक्ट करना चाहिए? कि ये जो डिसीजन है मेरी पूरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, कि इसी से मेरा जो फ्यूचर होगा वो डिपेंड करेगा। कि पिछली ज़िंदगी में जब मैं प्लेयर बना तो उसके 10 साल बाद मुझसे एक सेलेस्टियल मिलने आया जो कि था द लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट। कि उसकी जो अपीयरेंस थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था, और इसलिए मुझे लग रहा था कि अब जो मेरा फ्यूचर होगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। मगर अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं 55 साल का हो गया और मुझे उससे एक भी बेनिफिट नहीं मिले, क्योंकि उस कंडीशन की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा हाई थी। और उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर थी मैं उसको भी यूज़ नहीं कर पाया, और मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं उसकी पावर को यूज़ भी कर पाता। मगर एंड में उसी की मदद से मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गया, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो इस बार मुझे इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा, क्योंकि मैं सोचूं कि मैं दोबारा से रिग्रेस नहीं हो सकता, कि एक डिवाइन पावर या फिर डिस्ट्रक्टिव फोर्स या लक
मुझे इन तीनों में से क्या चुनना चाहिए। और तभी वो कहता है मैं, और वो सिस्टम पे क्लिक करते हुए कहता है इन्हें चुनूंगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका कॉन्टैक्ट गॉडेस ऑफ लक के साथ हो गया है। और जब ये सिस्टम का अगला नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है अब तुमने ये जो कॉन्टैक्ट बनाया है वो तुम्हारा मरने के बाद भी रहेगा, यहाँ तक कि वो 30 साल बाद तक भी वो तुम्हारा कॉन्टैक्ट रहेगा। और जो प्रेजेंस है डायमेंशनल प्लेन में वो तुम्हारी इस कॉन्टैक्ट को देख रही है कि प्लेयर सिन सेंगवन और गॉडेस ऑफ लक के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो गया है। और 15 फ्रेंडली सेलेस्टियल तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तुम्हारे इस कॉन्टैक्ट की वजह से। और जबकि 3 सेलेस्टियल कह रहे हैं अगर तुमने उन्हें बीच में दिक्कत की तो वो तुमको ख़त्म कर देंगे। जबकि सेंगवान इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा अटेंशन क्यों आ रहा है मुझ पे, मगर फिर भी। और वो गॉडेस ऑफ लक को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी केयर में रहूंगा अब से, द गॉडेस ऑफ लक। और तभी दिखाया जाता है कि गॉडेस ऑफ लक अपना हाथ सेंगवान के हाथ में दे देती हैं। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉडेस ऑफ लक है तुम्हें ब्लेस कर रही हैं। जबकि सेंग होता है कि चलो ठीक है अब टाइम है इसका। और जब दिखाया जाता है सिस्टम का अगला नोटिफिकेशन जिसमें बताया जाता है गॉडेस ऑफ लक के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो गया है, कि गॉडेस ऑफ लक के कॉन्टैक्ट की वजह से उसे इफेक्ट मिलते हैं। पहला कि अगर वो कोई भी अटैक करेगा उसका जो अटैक होगा वो हमेशा ही टारगेट पे एक क्रिटिकल हिट देगा। दूसरा, अगर वो कोई भी आर्टिफैक्ट यूनिक ग्रेड या फिर हाई ग्रेड का ऑब्टेन करेगा तो जो उसका हिडन इफेक्ट होगा वो हर एक बार अनलॉक होगा। तीसरा, जब वो किसी मिड बॉस या फिर बॉस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करेगा तो उसको हमेशा ही एक आर्टिफैक्ट मिलेगा। और चौथा, अगर तुम अपने लेवल अप पॉइंट्स को लक में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जो लक के 1 पॉइंट से इनके बजाय 2 पॉइंट से इंक्रीज होगा। जबकि देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्या होता है कि इस तरीके के इफेक्ट मैं ये एज्यूम भी नहीं कर सकता कि ये कितने खतरनाक है। चलो ठीक है, तो ये खत्म हुए। जबकि वो खुश होते हुए रो रहा होता है और कह रहा होता है एक 100% क्रिटिकल रेट और हर एक बार आर्टिफैक्ट ड्रॉप होगा कि सिंस एंगवन तुम बहुत ज़्यादा सफ़र की हो अपने पिछले टाइम में। जबकि गॉडेस ऑफ लक पूछती हैं कि अब तुम इन दोनों सेलेस्टियल का क्या करोगे, कि इनके ऑफर के बारे में क्या। तो सेंगवन कहता है चलो ठीक है अब तुम दोनों जा सकते हो, कि मुझे अभी गॉडेस पे फोकस करना है। तो इस बात को सुन के पिलग्राम कह रहा होता है कि मैं कुछ ही सालों में तुमसे मिलूंगा वापस से। जबकि जो करप्ट डायमेंशनल जेनिटॉर होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे दोबारा से मिले तो मैं तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। जबकि दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लक को, जो कि सेंगवान को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। तो सेंगवान कहता है क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो। जबकि गॉडेस ऑफ लक कहती हैं कि तुम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ क्वाइट चार्मिंग है। जबकि गॉड्स ऑफ लक कहती हैं कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा अच्छे इफेक्ट हैं तो तुम्हें अभी और ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, कि तुम अभी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो, तुम्हें और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जबकि दिखाया जाता है सेंगवन फाइनल बॉस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे दिखाया जा रहा होता है सेंगवन उस बॉस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है। जबकि दिखाया जाता है सेंगवन उस बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कह रहा होता है क्या तुम बस यही कर सकते हो फाइनल बॉस, कि तुम और ज़्यादा हार्ड ट्राई करो, कि तुम बास्टर्ड क्या तुम्हें कुछ नहीं आता। जबकि दिखाया जाता है उन दोनों के ही वेपन आपस में टकराते हैं। और जबकि बताया जाता है जो फाइनल बॉस है वो एक ग्रीडी गॉब्लिन लॉर्ड है। और जबकि दिखाया जाता है वो बॉस मॉन्स्टर अपने उस एक्स की मदद से सेंगवान को पीछे झटका देता है, जिसकी वजह से जो सेंगवान होता है पीछे खिसकता हुआ जाता है। जबकि वो एक खतरनाक सी रोल मारता है और अपनी एक स्किल इंटिमिडेशन को करता है, जिसकी वजह से जो सेंगवान होता है वो वहीं जाम हो जाता है। और सेंगवान इसे देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार कि इसने इस स्किल इंटिमिडेशन को यूज़ कर लिया, कि ये पैरालिसिस की जितनी अच्छी नहीं है मगर इसकी वजह से जो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट होती है वो फोर्सफुली तोड़ दी जाती है। मगर और सेंगवान कहता है रिकवरी। जबकि दिखाया जाता है बॉस को अपना अटैक सीधा ही सेंगवान के ऊपर करता है, मगर सेंगवान वहाँ से हट जाता है। और इस चीज़ को देख के जो बॉस होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है। और जबकि सेंगवान कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो स्किल है उसकी थोड़ी सी लिमिटेड है, क्योंकि ये जो तुम्हारी मूवमेंट है इनको कम्प्लीटली सील नहीं करती, ये खाली उन लोगों पे यूजफुल है जो कमजोर हैं। जब ये सिस्टम का मैसेज आता है कि स्किल रिकवरी लेवल 1 एक्टिवेट हो चुकी है। और सेंगवान कहता है कि चलो ठीक है अब मैं अपना लक ट्राई करता हूँ इस बार। जब ये सिस्टम के मैसेज में दिखाया जा रहा होता है कि रिकवरी स्किल की वजह से जो इंटरमीडिएशन स्किल है वो रिमूव हो गई है। जबकि जो बॉस मॉन्स्टर होता है इसे देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और दिखाया जाता है एक कट जो कि उसके ऊपर जाके लगता है। जबकि बॉस मॉन्स्टर दोबारा से अपनी उस इंटिमिडेशन स्किल को यूज करने की कोशिश करता है, मगर सेंगन कहता है क्या तुम दोबारा से
सोच रहे हो कि वो मुझ पे काम करेगी, और वो उस पर दोबारा से अटैक करता है। और जबकि सेंगवान फिर अपनी डीमन ब्लेस स्किल को यूज करता है, जिस वजह से जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अटक हो जाता है एक जगह पे। और सिस्टम का मैसेज आता है कि जो गॉब्लिन लॉर्ड है वो 2 सेकंड के लिए एक जगह पे रुक गया है। तो सेंगवान कहता है 2 सेकंड, और वो उस पर अपने बहुत ज़्यादा अटैक को यूज कर देता है, और दोबारा से वो डिले स्किल का यूज करता है, जिससे 2 सेकंड दोबारा से बढ़ जाते हैं। और फिर दोबारा से वो उस पर अटैक करता है, और फिर वो दोबारा से उस पर डिले स्किल का यूज करता है, जिससे सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने दोबारा से डिले स्किल का यूज किया है, कि 90% चांस है कि जो डीमन ब्लेस है वो काम करेगी। तभी दिखाया जाता है सेंगवान कहता है कि क्या ये दोबारा से काम कर गई। और जबकि दिखाया जाता है उस गॉब्लिन लॉर्ड को, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी इसके और एपिसोड आगे आए नहीं है, जैसे ही वो आएंगे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा।